हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लाई हूँ टारगेट आरआरबी एनटीपीसी 2026 के जो सीरीज चल रही है अनुच्छेद और संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा जाके देखना, आप चैनल में जाके भी देख सकते हो या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लग रही होगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खाने या खतरनाक व्यवसाय में नियोजित होने से रोकता है? वो है आर्टिकल 24। ठीक, आप ये भी देख सकते हैं कब आया था ये प्रीवियस ईयर का पेपर, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर का निचोड़ चल रहा है। तो आरआरबी एनटीपीसी 12 जून 2025 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो उम्मीद है आपकी शिफ्ट में भी जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना या मौजूद राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। इंग्लिश में भी लिख रखा है, थोड़ा पॉज करके रखती हूँ ताकि आप लोग इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसी ने मुझे कहा था जो टूल का साइन है वो आ रहा है, तो ठीक है, अब से मैं इसका ध्यान रखूंगी। ठीक, फिर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? तो वह है आर्टिकल 18। ठीक, अनुच्छेद 18(1) में बोला गया है, राज्य द्वारा सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियां प्रदान करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 18(2) में है, भारतीय नागरिकों द्वारा किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 18(3), 18(4) में है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य के अधीन पद धारण करने वाले गैर नागरिकों द्वारा विदेशी राज्यों से उपाधियां या उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, मैंने सारे 18 के जितने भी रिलेटेड है सब बता दिया। फिर 2003 के संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक शक्ति से पालन करना शुरू किया है? रक्त से प्राप्त नागरिकता। ठीक, नागरिकता अधिनियम 1955 में 2003 संशोधित कानून के अनुसार 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का दावा तभी कर सकता है जब उसके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा माता पिता अवैध प्रवासी ना हो। ठीक, फिर भारत के संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति के किस निर्देशक सिद्धांत को शामिल नहीं किया गया है? तो सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने। ठीक, तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के प्रावधान 2011 के 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 43(b) के तहत जोड़ा गया था। फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99 संवैधानिक संशोधन NJAC को रद्द करने से संबंधित मामला कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला। ठीक, फिर 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत कितना है? 10% है। ठीक, इस संशोधन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में खंड 6 को जोड़कर इस प्रावधान को सक्षम बनाया। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों के उपयोग के विरोध भेदभाव करने से रोकता है? तो वो है आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15(2) विशेष रूप से दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों में प्रवेश करने के साथ साथ कुओं, तालाबों, स्नान घाट या सड़कों के उपयोग में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। जब तक मैं हिंदी का बोल रही हूँ आप इंग्लिश का भी देख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 38। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें आपको हर एक वीडियो की PDF मिलती है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है। ठीक है, उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, और नहीं होगा तो आप मेरे से मांग लेना, मैं कमेंट में बता दूंगी।
बाकी है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता का निर्देश देता है? तो वह है आर्टिकल 51D। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? आर्टिकल 226। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय ही रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत कानूनी अधिकारों सहित व्यापक उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधानसभा में पहली बार अपनी सीट ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट, शपथ या फिर प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। शपथ या प्रतिज्ञा राज्य के राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार कौन सा निकाय पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है, जो व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करता है? तो वह है ग्राम सभा। फिर 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल है? वह है 6। आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन में मैंने टैग लगा रखा, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग खुद सोच लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, अब हम जो 6 धार्मिक समुदाय को शामिल किया है वो देखते हैं। हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिक प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। फिर 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो वह है प्रादेशिक जल और अन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? वह है 351। 351। ठीक, जहां अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रसार और विकास पर केंद्रित है, वही अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा का घोषित करता है। ठीक, कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अंतर्गत राज्य मंत्रियों की पद की शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पद की शपथ की बात चल रही है, कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल। फिर संविधान का कौन सा प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित ना किया जाए? आर्टिकल 39A। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कदम उठाने के निर्देश प्रदान करता है? वह है आर्टिकल 47। ठीक, फिर किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक, यह संशोधन अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का निर्णय केवल प्रधानमंत्री द्वारा नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से लेने को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, इसीलिए वर्ड कैबिनेट जोड़ा गया था। ठीक है, इसके तहत। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे, काफी वैल्यूएबल लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।